आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पफी स्लीव्स या बो वाली बाजू। तो ये कैसे बनाई जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाजू की चौड़ाई जो है 21 इंच की है और बाजू की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी 9 इंच की। और जो आपने बाजू की कटिंग करनी है वो 2.5 इंच के मोड़े या 3 इंच के मोड़े के ऊपर बाजू को कट कर देना है। और बाजू को कट और आपने जैसे बाजू की सिंपल शेप 2.5 इंच के मोड़े के ऊपर कट करते हैं या 3 इंच के मोड़े के ऊपर कट करते हैं, वैसे आपने सिंपल बाजू की शेप को कट कर देना है। इसकी जो लेंथ है बाजू की वो बढ़ा के रखनी है आपने। 20-21 इंच की बाजू आपने कम से कम लेनी है। 16-17 इंच से तो आपने फालतू ही लेनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। उतनी ही प्लेट्स आपकी अच्छी आएंगी। अब आपने इसकी बाजू की मोरी माप लेनी है। मान लीजिए बाजू की मोरी 12 इंच की है तो 2 इंच का एक्स्ट्रा लेके 7 इंच का कपड़ा आपने साइड से छोड़ना है और वहाँ पर आपने एक टुक्का लगा लेना है, एक नोचिस लगा लेना है। सेम उसी के साइज से आपने ऊपर एक नोचिस लगाना है। अब आपके पास में नोचिस आ गया, मेजरमेंट आ गया है। अब इसी टुक्के का जो निशान है, इसी टुक्के के निशान के तक आपने ये प्लेट डालनी है। और जो मोरी आ गई इसके ऊपर ये प्लेट डाल रहा हूँ मैं। और ये प्लेट सारी एक के ऊपर एक प्लेट आएंगी, मतलब कोई गैप नहीं रखना आपने प्लेट के अंदर। और ये हमारा टुक्का आ गया, ये 5 से 6 प्लेट आएंगी। आपने एक साइड के ऊपर इस तरह से प्लेट डालनी है और इस प्लेट को आपने ऐसे हल्की सी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में एक प्लेट ऐसे, उसके बाद में उसके ऊपर एक और प्लेट। रिपीट आपने करना है लगातार से जब तक आपके पास में टुक्का नहीं आ जाता। जो मोरी का टुक्का आपने लगाया था वो टुक्का नहीं आ जाता आपका। अब ये मेरा टुक्का आ गया, ये देखिएगा रिपीट किए मैंने। और इसके ऊपर भी आपने अब एक सिलाई लगा लेनी है। अब आपके पास में ये मोरी के आगे का निशान आ गया। अब इसको प्रेस से नीचे वाली प्लेट्स को आपने बिछा लेना है और बिठाने के बाद में आपकी प्लेट सेट हो जाएंगी। और उसके ऊपर भी आपने एक सिलाई लगानी है। ये देखिएगा एक साइड से मैं लगा चुका हूँ सिलाई, दूसरी साइड से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने सिलाई को उठाना है और ऐसे मशीन के नीचे रखकर आपने ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये आपकी अच्छी सी प्लेट ऐसे बैठ जाएंगी। बैठने के बाद में अब आपने इसके आगे एक पफ बनाना है। इसकी लंबाई 21 इंच की रखी है मैंने और ब्रॉडनेस 5 इंच की है। और एक पीस के ऊपर मैंने पेपर फ्यूज चिपका लिया है और दूसरे पीस के ऊपर मैंने पेपर फ्यूज नहीं चिपकाया है। तो एक ही पीस को चाहिए होता है हमें पेपर फ्यूज। अब आपने इसको बिल्कुल सेंटर बना कर रख लेना है और सेंटर में आपने एक ऐसे निशान लगाना है जिससे हमारा जो कफ बनेगा वो वी कट के अंदर आपका बन जाएगा। अब आपने इस जो पेपर फ्यूज रखा हुआ है आपने उसी के बराबर में आपने किनारे की सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने सेंटर तक लेके जानी है और सेंटर से पैर कम होएगा आपका। ये आ गया आपका पैर कम। अब आपने इसको वी कट बनाना है। तो वी कट कैसे बनेगा हमारा? वी कट की शेप मैंने आपकी ड्राइंग कर दी है और ये वी कट की शेप को आपने वापस लेके जाना है। और ये वी कट की शेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस शेप को आपकी सिलाई को आपको आगे लेके चलना है। अब आपने जो इसके एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देना है। और सेंटर के अंदर आपने एक टुक्का लगाना है ऐसे। और दूसरी साइड से भी जो आपका मार्जिन बचा हुआ है उसको भी आपने साथ के साथ कट कर देना है। अब आपका ये मार्जिन कट हो गया है। अब आपने इसको पलटी मारना है। आगे से भी हल्का सा जो मार्जिन बचा हुआ है ताकि आपकी जो नोक है वो अच्छे से बैठ जाएगी। अब आपने इसको ऐसे पलटी मारना है और कैंची में नोक की सहायता से इसको अच्छे से बिठा लेना है। अब आपने जो पेपर फ्यूज रखा हुआ था, जिस पीस पे आपने लगाया था, उसको आपने ऐसे प्रेस की सहायता से फोल्ड कर लेना है। जिस पीस के ऊपर ध्यान रखिएगा पेपर फ्यूज लगाया था आपने, उसको फोल्ड करना है। वो आपकी लब ऊपर आएगी और जो दूसरा पीस है उसके अंदर आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब आपने जो बाजू है उसको उल्टा रखना है और उल्टा रख के बिल्कुल सेंटर के ऊपर पॉइंट बना लेना है आपने। जहाँ पे आपका वी कट है वहाँ से आपने जो ये मार्जिन है ना एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर ही आपने आधा इंच का जो मार्जिन रखा था उसके ऊपर आपने सिलाई चलानी है। जो पेपर फ्यूज लगा हुआ है उस पीस के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए।
और पैर पैर की सिलाई आपने चलानी है ऐसे। अब ये सिलाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको बाजू को पलटी मारना है। अब ये सीधी वाली साइड से सिलाई लगेगी, लेकिन मार्जिन आपका वही पैर पैर का होना चाहिए। तो इस साइड से भी आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको पलटी मारेंगे, ऐसे करके उठाएंगे, ये देखिएगा सारा मार्जिन आपने अंदर कर देना है अच्छे से। और अब आपने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। ये जो सिलाई है आपकी ये ऊपर नज़र आएगी, इसलिए आपने इस सिलाई को बहुत ही ज़्यादा सफाई से लगाना है। वैसे पेपर फ्यूज़ आप लगा चुके हैं तो सिलाई आपकी अपने आप की फिनिशिंग से आएगी। सिर्फ मार्जिन जो है उसका आपने ध्यान रखना है। मार्जिन आपने सारा अंदर कर देना है इसके। और ये सेंटर तक अब आपकी सिलाई आ चुकी है। अब आपने इस सिलाई को आगे लेके चलना है और जहाँ तक आपका ये पीस है वहाँ तक आपने इस सिलाई को लेके जाना है। और अब आपकी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जितना मार्जिन है इसका एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है। अब आपने इसको फैंसी बनाने के लिए इसके ऊपर एक बो लगानी है। तो बो कैसे बनाएंगे आप, 6 इंच का पीस ले लिया लंबा और 4.5 इंच का पीस ले लिया चौड़ा। 2 पीस लिए हमने। इस दोनों पीस के ऊपर आपने एक सिलाई चलानी है और पैर पैर का मार्जिन छोड़ के आपने ये जो सिलाई है ये इसके चारों ओर लगा लेनी है। अभी आपकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको पलटी मारना है। तो पलटी कैसे मारेंगे आप, हल्का सा इसके अंदर एक आप तुक्का लगा लेंगे ऊपर वाले पीस के ऊपर, सिर्फ नीचे वाले पे नहीं आना चाहिए। और अंदर से आप इसको सारे पीस को बाहर निकाल दीजिएगा। अब ये सारा पीस हमारा बाहर आ चुका है। अब आपने इसको कैंची की सहायता से इसकी अच्छे से चारों ओर आपने नोक निकाल लेनी है इसकी। अब आपकी ये चारों ओर नोक निकल गई। अब आपने सुई लेनी है। इस सुई को ऐसे इस साइड पे सिलाई लगानी है और दूसरी साइड के ऊपर इसको ऐसे टांका लगाना है। ये आ गया। अब इसको ऐसे करके आपने धागे को चारों ओर घुमा देना है इसके। अब ये बो है इसकी जो लग चुकी है इसके ऊपर लगानी है आपने सुई धागे से ही। और नीचे का जो मार्जिन है आपका थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा था उसको आपने हल्का सा सीधा कर लेना है कैंची से। तो ये हमारी पफी स्लीव बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।